गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब प्रैक्टिकल सम्स की तरफ। ठीक है ना? आओ हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अब प्रैक्टिकल सम्स स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हमारे शुरू के जितने भी सम्स होंगे सब टीएस ग्रेवाल के होंगे। ठीक है ना? टीएस ग्रेवाल, पहले हम लोग टीएस ग्रेवाल से करेंगे, फिर एक दो सम्स हम डिफरेंट बुक से लेंगे, है ना? जो टीएस ग्रेवाल में नहीं होगा तो हम वहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आओ सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे मैं वो कराऊंगा। ठीक है ना? जिससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना? आ जाओ। दिख रहा है आपको? चलो अब ठीक है। ठीक है, कट नहीं रहा है ना? नहीं कट नहीं रहा है, मैं थोड़ा और इधर कर दूं बस। ठीक है, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5? देखो, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है ना? पूरव और पूर्वी दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1 का। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, जिसका शेयर कितना है 1/4। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का मेन मकसद है, यहाँ तक। ठीक है, इसीलिए आप फोकस करेंगे पूरा। ठीक है, एकदम ध्यान देंगे हम। क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब मेरी बात को एकदम आराम से सुनना। कह रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यू। जिस दिन एडमिशन हुआ उस समय हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो उसी पर्पस के लिए हमको गुडविल की वैल्यू करनी है। कैसे वैल्यू करना है? तो देखो, इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। ठीक है ना? 4 गुना किसका? द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा उसका 4 टाइम्स कर देना आपको। ठीक है ना? ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर्स। 4 सालों का या 5 वर्षों का, 4 वर्षों का या फिर 5 वर्षों का। मेरे पास पेंसिल है आज। 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, विच एवर इज हायर। ठीक है, फिर से सुनते आओ क्वेश्चन का मतलब, फिर से हम समझते हैं। कह रहा है कि जब एडमिशन हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। कैसे वैल्यूएशन करना है? 4 टाइम्स। किसका? एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। ठीक है ना? जो कि प्रीवियस 4 सालों या 5 सालों में होगा, दोनों में से जो भी हायर होगा। मतलब 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, दोनों में से जो हायर आएगा उसका 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे को गुडविल मिल जाएगा। आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, पिछले 5 सालों का 20, 19, 18, 17, 16। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। चलो पहले सॉल्यूशन देखते हैं, आओ। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन ये होता है, इधर देखेंगे आप, ध्यान देंगे इधर देखो, इधर देखो 1 2 3 4 5। क्वेश्चन होता है 5 साल का प्रॉफिट दिया है लेकिन हमको 4 वर्षों का लेना है, तो कौन सा 4 वर्ष? 16 से स्टार्ट करें, 16 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा, और 20 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। कौन सा? वेरी गुड, जो सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि हमको गुडविल की वैल्यू कब करनी है? 1 अप्रैल 2020 को करनी है। तो 1 अप्रैल 2020 से पहले का, जस्ट पहले का प्रॉफिट कौन सा है? ये
तो 1 2 3 4, हमको ये 4 सालों का प्रॉफिट लेना है, 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग। पहले लेंगे हम लोग 15,000, फिर लेंगे 16,000, फिर लेंगे हम लोग 10,000 और फिर लेंगे 15,500। ठीक है, कितना वर्ष हो गया? 1 2 3 4, तो 4 वर्ष है, 4 वर्ष का डेटा है, इसीलिए हम लोग 4 लिख दिए। चलो क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, कॉपी करो। चलो मैं कैलकुलेटर देख रहा था। ठीक है, चलो अब 4 वर्ष का प्रॉफिट जोड़ते हैं। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, ये आएगा 56,500 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 14,125, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट 4 ईयर का। अब हम लोग लेते हैं एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, कौन कौन सा होगा? 15,000, 16,000, 10,000, 15,500, क्योंकि 4 वर्षों का तो होगा ही होगा। ठीक है, ये 4 वर्षों का तो होना ही है। ये देखो, 1 1 2 3 4, 4 वर्षों का तो होना ही है। अब ये वर्ष भी शामिल कर लो, 14,000। ठीक है, तो 14,000 और लिख देते हैं। पाँच से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 सालों का डेटा है। ठीक है, तो लिख दो 15,000 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 15,500 प्लस 14,000, ये आ गया 70,500 डिवाइड बाई 5, 14,100। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा वर्ष का एवरेज प्रॉफिट हायर है? बताओ, लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है? 4 ईयर का ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है ना? ठीक है, तो लिखेंगे आगे हम लोग, सिंस द एवरेज profits of last 4 years is higher than the average profits of last 5 years. Therefore, the average profits of last 4 years will taken as for the purpose of goodwill. ठीक है, therefore goodwill इक्वल टू कितना? 14,125 एवरेज प्रॉफिट है, उसका 4 टाइम्स कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 14,125 का 4 टाइम्स कर देंगे तो 56,500। ठीक है ना, ये आ गया हमारा आंसर।
ठीक है, ओके, है ना। तो दोनों में से जो इधर देख ले आप लोग, 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट और 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से जो हायर होगा उसी एवरेज प्रॉफिट को हमको कंसीडर करना था। ठीक है, उसी एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करना था और उसका 4 टाइम्स करना था। जो 4 टाइम्स करके रिजल्ट आया वही हमारा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो कॉपी कर लो, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम है, एकदम टू कॉपी। बस यहाँ पे क्या था, 4 वर्षों 5 वर्षों का था, ठीक है ना, यही था। अब 3 वर्षों और 4 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना, और उसका 100% कर देना है बस। ठीक है, क्लियर है। 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, दोनों में से जो हायर होगा उसका 100% कर दो, वही हमारा गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज थोड़ा साफ ले लेते हैं, ये पेज सही है, आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, पास्ट एडजस्टमेंट, जो हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया था उसी के ऊपर है क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फोकस ज़्यादा हो रहा है, एक सेकेंड। नाउ आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर, है ना, बहुत हद तक सही हो गया है। चलिए, है ना, अब ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब ठीक है, चलो अब ठीक है। देखो अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप आराम से। ठीक है, कह रहा है दिव्या परचेस ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, प्रॉफिट सोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 18, 19, 20। कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस, ज्योति जो है उसका कोई बिजनेस था, उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है कौन, दिव्या। कब टेक ओवर कर रही है, 1 अप्रैल 2020 को, और पिछले 3 वर्षों का उसका प्रॉफिट दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, जिस अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट है वो हम एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 वर्षों का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज करेंगे, एवरेज करने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है, यस 8 है, पेज 3.30 TS ग्रेवाल। ठीक है, ध्यान से देखना डायग्राम को, डायग्राम को अगर आप समझ गए तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस चैप्टर में फिर कुछ है ही नहीं। देखो डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, कई जन आपको भले सिखा देते होंगे बेटा ये प्लस करना ये माइनस करना, बच्चे गुडविल निकाल के आ जाते हैं, जब पूछा जाता है क्यों गुडविल कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझ में नहीं आती बातें। फिर आप कहते हो हमें सर मार्क्स से मतलब है, हमें तो मार्क्स मिल गए और क्या चाहिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता ना। आओ देखो, 1 अप्रैल को 2020 को यहाँ पे क्या हुआ, दिव्या
टुक ओवर द बिजनेस, यहाँ पे उसने बिजनेस ले लिया। अब उसको यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। और जब वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें क्या किया, ज्योति का पिछले 3 वर्षों का उसने प्रॉफिट लिया, ठीक है, पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ष खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018, ठीक है। अब मेरी बात अभी रुको, आराम से धीरे धीरे चलेंगे। मैं क्वेश्चन को भी रखूंगा और आपके सामने कॉन्सेप्ट भी रखूंगा। पहले मैं आपको नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ। पहले हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट हम लिख देंगे। पहले कितना है, 1,12,500, फिर 1,25,000 और 1,00,000। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लिख रहे हैं, ठीक है ना, रुपीज़ 1,12,500, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट हुआ है कितना, 1,25,000, और फिर प्रॉफिट हुआ है 1,00,000 का, ठीक है। क्या मैं इसका एवरेज कर सकता हूं, क्या मैं इसका डायरेक्ट एवरेज कर दूं, क्या, मेरे को ये जवाब दो, क्या इज दिस करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। दिस आर नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है बेटे, ठीक है ना। दिस आर नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें गुडविल के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। उसी एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। हर वर्ष का हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, ओके। चलो, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। हम एक टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग computation of adjusted profits, ठीक है। कौन कौन सा वर्ष दिया हुआ है आपको, मेरे को 2020 दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम स्टार्ट किससे करेंगे, ओल्डर से, 2020, 19, 18। तो सबसे पहले जो है पुराना वो लिखो 18। हाँ, यहाँ लेटेस्ट लिखते हैं, याद रखना, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉन्सेप्ट की बात है। पहले लेटेस्ट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, लेकिन जब हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पुराना वाला लिखेंगे, 2018, 2019 और 2020, ठीक है। प्रॉफिट्स कितना कितना दिया हुआ है, 1,00,000, 1,25,000 और 1,12,500, ठीक है। चलो पहले 18 की कहानी देखते हैं। 18 की कहानी में क्या बोला, आओ देखें, आओ 18 की कहानी में क्या बोला है। 18 की कहानी में कह रहा है कि आपसे कि 1,00,000 में एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है 12,500 का, दिख रहा आपको, ठीक है। एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है 12,500, मतलब बताओ एबनॉर्मल गेन मतलब, वेरी गुड, प्रॉफिट कोई गेन हुआ होगा एसेस उसेस को बेच के या इन्वेस्टमेंट को बेच के, या और है ना, तो वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हमें जोड़ के रखना चाहिए था, नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1,00,000 में से कितना, 12,500, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एबनॉर्मल गेन, ठीक है ना, कितना, 12,500, ठीक है। बाकी में कुछ नहीं है तो छोड़ दो,
ठीक है, आ जाओ। फिर 19 में क्या बोला है, 1,25,000 में हमने एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया था। चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, चार्जिंग बोल दो, डेबिटेड बोल दो, डिडक्टेड बोल दो, सब एक ही बात है। क्या एबनॉर्मल लॉस माइनस करना चाहिए था? ना। तो हम क्या कर दिए थे, भूल से माइनस कर दिए थे। अब उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस, उल्टा इफेक्ट। ठीक है ना। तो किस वर्ष में, 2019 में। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे एकदम दिमाग मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ आपके दिमाग में बैठाने के लिए। ठीक है, चार्जिंग का मतलब होता है, बताओ, माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए, डिडक्ट कर दिए, ये होता है इसका मतलब। क्या मुझे एबनॉर्मल लॉसेस माइनस करना चाहिए था? नहीं, भूल से कर दिए। तो उसको सही करने के लिए क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, किस साल में, 19 में। कितने का है, 25,000 का। ठीक है, ओके, चलो लास्ट क्या कह रहा है, 2020 में 1,12,500 का प्रॉफिट था, जिसमें हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंज्यूर्ड। अब उसको इंज्यूर्ड कराए, उसका इफेक्ट डाल रहा है भाई साहब। ठीक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट तभी तो है, पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हम करवाए तो उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लिखवाए थे ना, मैं लास्ट में लिखवाया था, याद है ना, फ्यूचर एक्सपेंसेस, है ना, माइनस करना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमने माइनस नहीं किया था। जो चीज़ माइनस होना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं, और जो चीज़ माइनस नहीं होना चाहिए था वो आप कर बैठे थे। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, माइनस करना है। किसको, इंश्योरेंस प्रीमियम इंज्यूर्ड नाउ को, 12,500। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इंज्यूर्ड नाउ, 12,500। ठीक है, अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, एडजस्टमेंट हो गया, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, 1,00,000 माइनस 12,500, इट कम्स 87,500। ये 1,50,000 और ये हो जाएगा 1,00,000। यस, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट। तो मैं लिख सकता हूं कि ये कितना आया, 1,00,000। ये कितना आया था, 1,50,000। ये कितना आया था, 87,500। हाँ, अब मैं कह रहा हूं, कभी मैं 1,00,000 कमाता था, कभी मैं 1,50,000 कमाता था, कभी मैं 87,500 कमाता था। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, एक काम करो, ठीक है ना, आप इन सब का ना एवरेज ले लो। अब एवरेज ले लो। हाँ, अब हम एवरेज निकालते हैं। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना कितना, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,00,000 और पूरे को डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि 1 2 3 3 साल दिया हुआ है। तो कितना आ गया, टोटल करो इन सब का, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,00,000, तो ये आ गया 3,37,500, डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ गया 1,12,500। चलो क्लियर है सबको, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,12,500। ये देखो डायग्राम पे आ जाओ, हम कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, हम एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 1,12,500।
अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये 1/12/500 आने वाले कितने वर्षों में कमा लोगे? तो देखो यहाँ पे जवाब दे रहा है 2 ईयर परचेज, आने वाले और 2 वर्षों में 1/12/500 कमा लेंगे, आने वाले और 2 वर्षों में कमा लेंगे। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब 1/12/500 नेक्स्ट ईयर में कमाएंगे और 1/12/500 और अगले नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारी गुडविल निकल के आ जाती है। ठीक है ना? तो हम कितना एवरेज कमा रहे हैं? 1/12/500, तो आने वाले कितने वर्षों में कमाएंगे? जितने वर्षों में कमाओगे आने वाले, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, जल्दी से गुडविल निकाल ले। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, 1/12/500 आने वाले 2 वर्षों में, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा गुडविल 2,25,000। ठीक है, बोलो यस और नो, समझ में आया? बोलो बेटे बोलो, हाँ या ना। यस सर, समझ में आया, सारी बातें समझ में आने चालू हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम और एक सवाल करेंगे, उसके बाद और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, टेंशन ना लो, सारा कुछ कवर करा देंगे। क्या कह रहा है? अरुण एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, 2 पार्टनर है अरुण एंड भरत, जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। ठीक है, और एक नया पार्टनर आ गया मनु, जिसका हिस्सा अभी कितना बता रहा है? 2/5 बता रहा है। कब आया था? 1 अप्रैल 2020 को। कह रहा है गुडविल को आपको वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज। कितने सालों का लेना है? पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, कब स्टार्ट करेंगे? 1 अप्रैल 20 को। चलो, फिर प्रॉफिट दिया हुआ है आपको पिछले 3 वर्षों का, जो खत्म हो रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च 20, 31 मार्च 19, 31 मार्च 18। ये आपको प्रॉफिट्स और लॉस दिए हुए हैं। गुडविल की वैल्यू करनी है, एडजस्टमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पेज 3.30, TS ग्रेवाल। ठीक है, आओ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के साथ समझेंगे धीरे धीरे। फिर से वही बातें, जो पुरानी बातें हैं वही बातें फिर से दोहराने हैं हमें। ठीक है, यहाँ हम गुडविल की वैल्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे हम गुडविल की क्या करना चाहते हैं? वैल्यू, गुडविल का वैल्यूएशन करवाएंगे हम। ठीक है, ओके। कब? 1/4/2020 को। ये आपको दिया हुआ 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018। चलो, 3 वर्षों का दिया हुआ है आपको डेटा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, 20 में आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। चलो, 19 में आपको दिया हुआ है लॉस। ठीक है, और फिर 18 में भी आपको दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,000 का,
लॉस आपको दिया हुआ है कितना, 80,000 का, और फिर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 1,10,000 का। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, लिखो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, 2018, 2019, 2020 प्रॉफिट्स। ठीक है, ठीक है ना। 18 में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का। 19 में आपको लॉस दिया हुआ है 80,000 का, और यहां दिया हुआ है प्रॉफिट 30,000 का। हाँ, प्रॉफिट्स लिखो, ब्रैकेट में दिखा देंगे तो ये लॉस हो जाता है, समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, आपको भी समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला एडजस्टमेंट करते हैं 18 का। 18 में क्या बोला, आइए सबसे पहले 18 का पढ़ते हैं। आओ, 18 में क्या बोला है, आओ बेटे आओ, 18 18। ठीक है, 18 में क्या बोला है, आइए देखते हैं। 18 में कह रहा है कि 1,10,000 का जो प्रॉफिट है उसमें गेन दिया हुआ है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 30,000 का, एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 30,000 का। तो हमको क्या करना होगा, माइनस। तो चलो करते हैं माइनस। ठीक है ना, ये लो। ठीक है, लेस गेन ऑन सेल ऑफ, ठीक है ना, फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये 30,000 माइनस कर दो। चलो यहां तक क्लियर है। फिर आ जाओ, अब आगे आगे 19 में ऑलरेडी लॉस है। फिर कह रहा है आपको इस लॉस में हम लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड कर दिया, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने लिखवाया था बेटे, आप जाके कॉपी खोलोगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। हाँ, एक बच्चा ऐसे चेहरा बना रखा है जैसे क्या हो गया, बेटे कॉपी खोला करो, घर पे जाके पढ़ा करो। ठीक है ना, चलिए, तो हम इसको माइनस कर चुके थे, तो हमें क्या करना है, ऐड, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कितना, 1,10,000। ठीक है, तो ऐड कर देंगे हम लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड। ठीक है, 1,10,000। ठीक है, ओके, चलो लास्ट, खत्म बेटे खत्म, अब तो कुछ नहीं है। कह रहा है 30,000 का जो प्रॉफिट है उसमें लॉस बाय फायर है स्टॉक का, एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या माइनस करना चाहिए था, नहीं, तो हम उसको क्या कर देंगे, 40,000 को ऐड बैक। ठीक है, तो लिख देते हैं स्टॉक लॉस्ट बाय फायर 40,000 ऐड कर दो। ठीक है ना, सॉरी ऐड करना आपको, प्लस। ठीक है, प्लस कर दो 40,000। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये प्लस है, लो मैं काट देता हूँ, खुश, प्लस 40,000। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है ना, आ जाओ कंप्यूट करें एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 80,000। देख लेते हैं, 80,000
ठीक है, -80,000 और +1,10,000 30,000, और ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, अब करेक्ट है। तो ये आ जाओ यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, अब आ जाए, समझो, अब समझोगे आप लोग। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना, 70,000। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स ₹30,000। ठीक है, फिर आ जाओ एडजस्टेड प्रॉफिट्स रुपीज़, उल्टा हो गया। ठीक है, तो 70,000, 30,000 और 80,000। नालायक, कह रहा गलत हो गया, सही तो है ना। चलो, क्लियर है। अब हमको क्या करना है बताओ, मैं देखता हूँ। हाँ, एवरेज लेना है, क्योंकि हम क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, कभी 70, कभी 30, कभी 80। तो आप एक काम करो सर, हमें जल्दी से जल्दी एवरेज प्रॉफिट बता डालो कि एवरेज प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, ये हमें बता दो। मैंने कहा लो बेटे, अभी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल टू 80,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000। ठीक है, 3 वर्ष है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ो इनको, 80 और 30, 1,10,000 प्लस 70,000, 1,80,000। 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60,000। ठीक है ना। मैं एवरेज कितना कमा लेता हूँ, 60,000। आ जाओ, ठीक है, मैं एवरेज प्रॉफिट कमाता हूँ 60,000। ठीक है, कभी मैं 70, कभी 30, कभी 80। तो मैंने कहा एवरेज कितना कमा लेते हो, तो 60,000। ये 60,000 कितने वर्षों में और कमाओगे, आओ इधर देखो। आने वाले 2 वर्षों में और कमाऊंगा, 2 years परचेज। आने वाले 2 वर्षों में और कमाऊंगा, इस वर्ष में भी 60,000 कमाऊंगा और इस वर्ष में भी 60,000 कमाऊंगा। तो आने वाले ये जो 2 वर्षों में आप कमाओगे, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 60,000 60,000 कितना हो गया, 1,20,000। तो ये आ जाएगी हमारी गुडविल। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 60,000 कमाएंगे कितने वर्षों में, आने वाले 2 वर्षों में, 2 वर्षों में। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 गुडविल। बस खत्म, खत्म बेटे, खत्म। ठीक है, ओके, डायग्राम दिखा दूँ। ठीक है, लो, एक बच्चा कह रहा है डायग्राम तो दिखा दो सर, हमें थोड़ा। ठीक है, आ जाओ, टेबल भी देख लो साथ के साथ, तो फिर पूरा का पूरा है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है ना, चलिए लो पूरा देख लो अब। ओके, तो चलिए अगले क्लास में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, या फिर एक क्लास और ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना। हाँ, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारे आपके बुक के एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।